पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए देश पर थोपी गई इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की बदली गई प्रस्तावना पर प्रश्न खड़े किए। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना बदल दी थी। होसबोले ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जोड़ दिए गए, अब इन्हें हटाने पर विचार होना चाहिए। तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। उनके इस बात के बाद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चूभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस भाजपा पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनको संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। मित्रों, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर हमला कर राहुल हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं। उनको पता है जब तक हिंदू कमजोर नहीं होगा तब तक फिरोज जहांगीर गांधी का पोता और सोनिया गांधी का पुत्र देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकेगा। राहुल अपने पोस्ट के अंतिम लाइन में लिखते हैं कि हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे और हर देशभक्त भारतीय अंतिम समय तक संविधान की रक्षा करेंगे। मित्रों, 1976 में बाबा साहेब के संविधान को बदल दिया गया। जो आज रक्षक होने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने यह कार्य किया और आज ये देश की जनता से माफी मांगने के स्थान पर उनको भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद एक के बाद एक भाजपा नेता भी आगे आए और दत्तात्रेय होसबोले का समर्थन करने लगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में समाजवाद की आवश्यकता नहीं है और धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से करें सिया राम में सब जग जाए, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री का कहना है 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा संविधान में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटा लिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा देश पहले से ही सर्वोदय और अंत्योदय की अवधारणा से चलने वाला देश है। The word secularism goes against the Sarva-dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya, Antodaya. As such, I request Government of India to delete the two words which was inserted, which was not in the original constitution, but inserted later on by Prime Minister Indira Gandhi. The two words socialism and secularism should be dropped from our preamble of the constitution. कुछ ऐसा ही बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया और कहा कि संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान जोड़े गए शब्द देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति की आत्मा का अपमान है। Thus, unhesitatingly, the preamble crafted by the genius of Dr. Ambedkar and approved by the Constituent Assembly, the soul of the Constitution, should have been respected rather than tweaked, altered, and decimated. The change also, friends, militates against our civilizational ethos for thousands of years, where Sanatan philosophy, its spirit and essence dominated the discourse. दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि बीजेपी के लोग संविधान में जिन शब्दों के जोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं वह तो बीजेपी ने अपने संविधान में भी लिख रखा है। सबसे पहले तो एक राजनीतिक पार्टी के संविधान की तुलना देश के संविधान से करना बड़ी मूर्खता है।
दूसरी बात जो टीवी पत्रकार से कांग्रेस सोशल मीडिया हेड बनी सुप्रिया श्रीनेत को भी नहीं पता होगी वो ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 29A(5) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी को अपने संविधान में सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी जैसे शब्दों को रखना अनिवार्य है। 29A के अंतर्गत पार्टी रजिस्टर होती है। ऑब्जेक्टिव का पैरा 3 सेक्शन 29A है जो हर पार्टी के संविधान में लिखना अनिवार्य है। यहाँ भाजपा 1951 में बने किसी कानून की बात नहीं कर रही, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के बाद बदले गए संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है। मित्रों, असल बात तो यह है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्दों का जोड़ा जाना इंदिरा गांधी की एक राजनीतिक चाल थी, क्योंकि सत्ता मोह के कारण जनता का फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं था। जो कांग्रेसी आज भाजपा और आरएसएस पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं, वही कांग्रेसी बाबा साहेब द्वारा लिखे गए मूल संविधान में बदलाव कर चुके हैं। संविधान की असल प्रस्तावना जो B.R. अम्बेडकर ने लिखी, वह आज अपने मूल रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बदलने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। अब निर्णय जनता को ही करना चाहिए कि उन्हें B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई मूल प्रस्तावना चाहिए या कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बदली गई प्रस्तावना। अभी मैं उस प्रश्न पर तो आ ही नहीं रहा कि देश का विभाजन कर मुसलमानों ने जब इस्लामिक देश पाकिस्तान बना लिया तो हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी क्यों पिला दी गई, ताकि भविष्य में एक और बंटवारे की गुंजाइश बनी रहे या गजवाए हिंद का काम आसान हो जाए। इसलिए देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा। देश के नागरिकों का बड़ा वर्ग साक्षर है और यह समझने में सक्षम है कि प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ देने के बाद भी वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे होते हैं। दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में लगभग 2700 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को उन्हीं के घरों से भगा दिया गया, उनकी बहु बेटियों पर अत्याचार हुआ, बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। 1992-93 में मुंबई में हिंदू विरोधी दंगे हुए। 2003 में गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में 50 से अधिक हिंदुओं को कैद करके जला दिया गया, फिर दंगे हुए। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए। देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने उत्पात मचाया। देश में हिंदू विरोधी लव जिहाद सिंडिकेट काम कर रहा है। देश को सेकुलर कह कहकर मुसलमानों को मजबूत और हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। तभी अपने आप को सेकुलर कहलाने के लिए हिंदू नेता जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, किंतु आपने इसका रिवर्स कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने तिलकधारी नेता को मस्जिद जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते सुना या देखा है? यदि कोई तिलक चोटी रखकर शुक्रवार के दिन किसी ईदगाह में चला जाए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो क्या लगता है आपको क्या होगा? ये सेकुलर भाई क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मॉब लिंचिंग करेंगे। ऑप्शन बी, साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। गूगल कीजिए, हिंदू मंदिर में नमाज पढ़ने की अनेकों खबरें आपने देखी होगी, क्योंकि हिंदू सेकुलर है और सेकुलरिज्म का भार केवल हिंदू उठाए हुए हैं। इस देश में जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है ना, उसके अनुसार जालीदार टोपी सेकुलर है और तिलक चोटी कम्युनल। वक्फ बोर्ड तो सेकुलर है, लेकिन यदि आप कहते हैं कि फिर सनातन बोर्ड भी बना दो तो आप कम्युनल हैं। एक भी सेकुलर देश का उदाहरण दीजिए जहां उनकी दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं। हमारे सेकुलर देश में मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है और सभी नागरिकों के लिए एक से कानून की बात करने वाले, समान नागरिक संहिता की वकालत करने वाले नफरती हो जाते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। सड़क पर, रेलवे स्टेशनों पर, रेल के डब्बों में, उड़ते हवाई जहाज में अन्य पैसेंजरों को तकलीफ देकर नमाज पढ़ना सेकुलरिज्म है और कावड़ यात्रा निकालने वाले शिव भक्तों को कम्युनल कहकर गाली दी जाती है। यह है आपके देश के कांग्रेसी सेकुलरिज्म की सच्चाई। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कर लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी की सहायता ले सकते हैं। अगले अंक में फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, मैं राजन झा।